बागेश्वर धाम एक धार्मिक स्थल है हमारे देश का और आस्था का केंद्र है। और बागेश्वर धाम मैं नहीं, सबको जाना चाहिए बागेश्वर धाम। और फिर मुझको तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का न्योता आया है, उन्होंने संदेश दिया है कि प्रीतम लोधी एक बार बागेश्वर धाम आए तो हम बैठ के चर्चा करें। तो मैं इस पर निश्चित जरूर जाऊंगा, क्योंकि इसलिए जाना जरूरी है कि कुछ लोगों ने देश के हमारा और बागेश्वर धाम जी के बीच में जहर घोलने का काम किया है। और वो जहर जब ही खत्म होगा कि जब हम बैठ के चर्चा करेंगे और जिनने जहर घोला है उनको हम बेनकाब करेंगे और उनको लोगों के सामने लाएंगे कि जिन लोगों ने दो कई समाजों को बांटने का काम किया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रीतम लोधी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है हमारी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान और सबका विश्वास, और वही काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। जो सनातन को एक करने की पूरे देश के अंदर उन्होंने जो मुहिम चलाई है, और उसमें हम और धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठकर चर्चा करके और उसको हम काम करना चाहते हैं दोनों मिलकर। और मैं भी एक शिष्य के रूप में इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और पूरे देश की समाजों को हम एक करना चाहते हैं। शोर विधानसभा से जो इनने चिंगारी भड़काई है, जो पूरे देश में चिंगारी आग लगाने का काम किया है कुछ लोगों ने, पूरे लोगों ने किया, कुछ लोगों ने किया है। हम उसको एक तो आग बुझाएंगे और दूसरा उस जहर को हम खत्म करेंगे। और जहर को खत्म करके जितनी भी समाजों को इनमें अलग अलग किया है, हम सबको इकट्ठा करके नहीं और सबको मिलाने का काम करेंगे। वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, इनके साथ कर लेके वही काम प्रीतम लोधी करेगा। हमारा काम यही रहेगा कि हम सब समाज को एकत्रित करें। जैसे बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, ऐसे ही मैं भी पिछोर विधानसभा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को निमंत्रण दूंगा और सम्मान सहित निमंत्रण दूंगा। अगर मेरा निमंत्रण वो स्वीकार करें हनुमान जी की कृपा से, तो इस पिछोर विधानसभा के लोगों को भी ज्ञान का भंडार, लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को लाभ के साथ साथ एकजुट और सनातनम एकत्रित होने का भी मौका मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा से जुड़े हुए हैं और राम कथा से जुड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। कोई न वो मुझे जानते थे न मैं उन्हें जानता था। अनजाने में उनने भी कोई बात कह दी थी और ठठी बांधने वाली बात, और अनजाने में ही मुझसे कोई बात निकल गई थी। लेकिन जो संदेश देते हैं श्री राम कथा का, वो एक अच्छा संदेश है। और राम जी ने ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाया और सबको सम्मान दिया, सबका साथ दिया, सबका उद्धार किया। जैसे सबरी के झूठे बेर खाए, केवट जी के साथ रहे, वो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को उनने एक देश को संदेश दिया एकजुट करने का, और एकजुटता से ही उनने लंका पे फतेह पाई थी। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी भी राम कथा वाचक हैं और राम कथा के जरिए लोगों को संदेश देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं गलत नहीं बोल सकता। ऐसे लोगों का तो मैं सम्मान करता हूँ और देश को भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। वो देश के प्रति जो काम करते हैं, तो मैं भी उनके साथ में पीछे लगकर मैं भी देश के लिए, पिछड़े लोगों के लिए सम्मान देने का काम करूँगा और सेवा का काम करूँगा।